नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, राइट पे क्लास के यूट्यूब चैनल फिजिक्स परिंदे में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो किसी न किसी सेट में पूछे गए हैं। उन प्रश्नों पे आज बेटा हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, पेपर आपके बहुत नजदीक हैं, तो आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कौन से न्यूमेरिकल पढ़ने चाहिए। तो मैंने ऐसे न्यूमेरिकल सेलेक्टेड न्यूमेरिकलों को यहाँ पे लिया है जो किसी ना किसी एक या दो सन में पूछे गए हैं। ऐसे नहीं जो एक बार पूछा गया हो, ऐसे प्रश्न जो लगातार 2 से 3 सनों में पूछे गए हैं, उन न्यूमेरिकलों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। ठीक है बेटा, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ इसके नोट्स भी बनाते चलें। तो देखो बेटा, पहला प्रश्न क्या है, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है 1 यानी कि 1.5 गुणा 10 पे घात माइनस के 3 कूलम आवेश, यानी कि Q का मान दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है 1.5 गुणा 10 पे घात माइनस के 3 कूलम। क्लियर। पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। कितने न्यूटन का बल कार्य करता है बेटा, 2.25, यानी कि F का मान कितना दे रखा है मुझे, 2.25 न्यूटन। क्लियर हुआ। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो तीव्रता का बेटा सूत्र होता है, ध्यान से पढ़ेंगे अपन लोग, E बराबर F बट्टे में Q। क्या होता है बेटा, F बट्टे में Q। ध्यान से सुनना, किस तरह से कर रहे हैं। देखो, F का मान है 2.25, Q का मान है 1.5 गुणा 10 पे घात माइनस 3। बताओ यहां तक क्लियर हुआ। बिल्कुल अब सिंपल वे में समझेंगे अपन लोग। ठीक है, ऐसे विद्यार्थी जिन्हें कैलकुलेशन भी नहीं आती है, ऐसे विद्यार्थियों को आज मैं न्यूमेरिकल करना सिखा दूंगा। देखो, पॉइंट उठाएंगे अपन लोग तो 10 बढ़ाएंगे ऊपर, अगर इस जगह से पॉइंट उठाएंगे तो 100 बढ़ाएंगे अपन लोग। बताओ यहां तक क्लियर हुआ। अगर इससे काटेंगे तो कितनी बार, 15 बार। यहां तक क्लियर हुआ। एक एक चीज को ध्यान से सुनना। तो E बराबर क्या होगा, देखते चलें। E बराबर होगा 15। अब देखो, ये कितने हैं 100, ये कितने हैं माइनस के 3। इस 100 से माइनस के 3 कटेंगे तो 1 बचेगा। कितना बचेगा बेटा, 1। समझ पा रहे हो। अब जब ये 1 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएंगे ये, और 10 पहले से ये हैं, तो कितना हो गया 10 गुणा 10। अगर समझ में ना आए हो तो बता देना बेटा। देखो, यहाँ पे -3 था ना, तो मैंने 100 से क्या किया, ये -3 काटूंगा तो माइनस का 1 बचेगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जब माइनस का 1 ऊपर जाएगा तो 10 बन जाएगा, और ऊपर से 10 पहले से है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर आएगा 15 और 2 जीरो, यानी कि 1500 न्यूटन प्रति कूलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा, 1500 न्यूटन प्रति कूलम। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे चलें, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। किसी समय पर एक कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि फाई का मान दे रखा है बेटा अपन को। फाई का मान कितना है, 4 यानी कि 4t⁻3 -5t⁻2 -10t और प्लस के 70। ये हमें फाई का मान दे रखा है। क्लियर। समय बराबर 2 सेकंड, यानी कि टी का मान बेटा कितना है, 2 सेकंड। ध्यान से सुनना और समझना। फोकस अगर बोर्ड पे होगा तो चीजें आसान लगेगी, और समझने का प्रयास करना तो चीजें बेहतर से बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, टी का मान ये दे रखा है, एफ फाई का मान ये दे रखा है। पूछा क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या पूछा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि ई। तो एक सूत्र होता है बेटा, ई बराबर आपने पढ़ा होगा -d फाई बट्टे में dt, ये पढ़ा होगा।
हाँ या ना? अब ध्यान से सुनो, E बराबर माइनस डी बट्टे में dt, यानी कि अवकलन करते हैं ना हम लोग, और फाई का मान बेटा क्या है, इस फाई का मान है 4t3। देखो क्या है, 4 यानी कि 4t³ माइनस 5t² माइनस 10t और प्लस 70, ये फाई का मान है। अगर इसका अवकलन किया जाए बेटा, ध्यान से सुनना, तो किस तरह से होगा, आई ई बराबर माइनस, ठीक है, माइनस लग गया ये वाला। अब अवकलन करेंगे, देखो किस तरह से, इसका अगर इससे होगा तो 12 गुणा करते हैं, 4 गुणा 3 यानी कि 12, और टी एक घात कम कर दो तो t² 2, सही है, माइनस इसको करेंगे तो 5 दूनी 10, एक घात कम कर दो तो t, इसको करेंगे तो इसमें तो है ही नहीं घात, तो इसको लिखेंगे 10 यानी कि 10, और इसका हो जाएगा 0। क्लियर, समझ पा रहे हो? अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना, चिन्ह लगाने हैं। क्या लगाने हैं? चिन्ह। देखो इसका करेंगे माइनस, चिन्ह भी लगाएंगे और टी का मान भी रखेंगे बेटा, ध्यान सुनना, चिन्ह भी लगाते चलेंगे और टी का मान भी रखते चलेंगे। देखो ई बराबर क्या होगा, ध्यान सुनो, ई बराबर होगा -12 और जो टी का मान क्या है 2 और 2 की घात 2, तो कैसे लिखेंगे हम, 2 की घात 2, हाँ या ना? अब इस माइनस का गुणा इससे करेंगे तो प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस और 10 और टी यानी कि घात तो है ही नहीं, तो टी का मान 2, तो गुणा में लिखेंगे अपन लोग 2, माइनस का गुणा इस माइनस से होगा तो प्लस, और इस जगह केवल 10, इस जगह टी तो है ही नहीं, बताओ समझ में आया? 0 का कोई मतलब ही नहीं है। तो आगे देखो, तो ई बराबर क्या आएगा, ये हो गया 4, ये 4 है, 2² यानी कि 4 और 12 चौक 48, तो माइनस के 48 प्लस ये हो गया 20 और 10 30, बताओ ई बराबर, अगर 48 में से 30 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 18, माइनस का 48 है ना, 18 वोल्ट। इसका आंसर होगा माइनस के 18 वोल्ट। बताओ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लें। कर लिया? तो आगे चलें। ये सभी प्रश्न पेपर में बहुत पूछे गए हैं, आप पेपर को उठा के देख लें, वही प्रश्न मैंने कवर किए हैं बेटा जो किसी ना किसी सन में पूछे गए हों। आगे देखो, अगला प्रश्न है, एक चालक में, क्या बेटा, एक चालक में 6.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि आई का मान दे रखा है बेटा 6.4 एम्पियर। क्लियर? यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि n संख्या कितनी है, 8 गुणा, n बराबर दे रखा है 8 गुणा 10⁻²4, ठीक है, और प्रति मीटर, ध्यान सुनना, यहां का बहुत बड़ा रोल है, प्रति मीटर यानी कि प्रत्येक मीटर में, तथा उनका अनुगमन वेग हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग होता क्या है? अनुगमन वेग होता है बेटा vd। अनुगमन वेग बेटा क्या होता है? vd। और आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, I बराबर NEAVD। I बराबर क्या होता है बेटा? I बराबर होता है NEAVD। इसमें से अपन लोग VD निकालें तो क्या हो जाएगा, देखो लिख सकते हैं VD बराबर I NEA। क्लियर? अब ध्यान से सुनेंगे, यहां पे प्रति मीटर की बात हो रही थी, तो एक का मान मैं 1 लगा सकता हूं। एक का मान क्या लगाऊंगा बेटा? एक का मान 1, क्योंकि प्रति मीटर। क्लियर? देखो VD मुझे निकालना है, I का मान दे रखा है 6.4, N का मान दे रखा है 8 गुणा 10⁻²4, और E हम जानते हैं, E का मान होता है 1.6 10⁻⁻19।
बड़ी ही आसान भाषा में बेटा इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व होगा, क्या हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से देखो, पॉइंट से पॉइंट गया, ठीक है, 16 चौक 64, क्लियर। और 4 से ये काटेंगे कितनी बार, 2 बार, क्लियर हो रहा है। ध्यान से सुनना, इसको किस तरह से लिखूंगा, देखो VD को लिख सकता हूं मैं, ऊपर 1 मान सकते हैं तो 1 बट्टे में ये 2, 1 बट्टे में 2, और 24 में से 19 जाएंगे तो प्लस के कितने बचेंगे बेटा, प्लस के 5, और जब 5 ऊपर जाएंगे, ये माइनस नीचे तो है बट्टे से, ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 5, तो किसके हो जाएंगे बेटा, माइनस के 5, हाँ या ना। एक बार रिपीट किया जाए, देखो मैंने क्या किया, पॉइंट से पॉइंट काटा, 16 को काटा 24 से 64 को 4 बार, 4 से काटा 8 को 2 बार, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/2। अब देखो 24 में से अब 19 घटाए तो बचेंगे प्लस के 5, अब जब प्लस के 5 ऊपर जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 5, तो यही किया है, ठीक है। अब देखो VD बराबर, इसको लिखेंगे अपन लोग 0.5, सॉल्व करेंगे तो 10⁵ ठीक है। पॉइंट उठाएंगे तो एक घात बढ़ जाती है माइनस की, तो क्या होगा 5 गुणा 10⁻⁻6, ये आ गया आपका बेटा अनुगमन वेग। अनुगमन वेग का मान कितना होगा, 5 गुणा 10⁻⁻6। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लिया। चले आगे चलते हैं, आगे है प्रश्न, बड़े ध्यान से सुनेंगे, ठीक है बेटा, स्लो स्लो पढ़ते चलेंगे अब अपन लोग। देखो एक समतल वैद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र के दोलन की आवृत्ति दे रखी है कितनी बेटा, दोलन की आवृत्ति है 2 × 10⁻10 हर्ट्ज, तथा आयाम कितना दे रखा है, आयाम है आपका 30 वोल्ट प्रति मीटर, 30 वोल्ट प्रति मीटर। पहले पूरे सवाल को पढ़ेंगे, उसके बाद क्या क्या दे रखा है, किस किस की जरूरत पड़ेगी, अभी देखते हैं। देखो तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, बेटा तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम अपन लोगों को निकालना है। देखो ये क्या है, ई का मान, किसका मान है बेटा, E0 का मान, E0 का मान कितना है 30 वोल्ट प्रति मीटर, ये ई का मान दे रखा है, ठीक है। इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी या नहीं अभी देखता हूं, ठीक है। ध्यान सुनना, ये क्या है, आवृत्ति यानी कि न्यू का मान दे रखा है हमें। सवाल क्या पूछा है पहले ये सुनो, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यानी कि B0 निकालना है। क्या निकालना मुझे, B0, और B0 बराबर क्या होता है, B0 बराबर होता है बेटा E0 बट्टे में C। अब ध्यान से सुनना, ये C तो है नहीं, 2 × 10⁻10, ये क्या है न्यू, और ये क्या है C, तो सूत्र में तो आ ही नहीं वाला, वो तो आएगा ही नहीं सूत्र में, हाँ या ना। सूत्र में उसकी मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो B0 निकालना है, E0 का मान कितना है 30, और C का मान हम जानते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, हाँ या ना, यही होती है मीटर पर सेकंड। तो क्या होता है, इससे काटेंगे 10 बार, B0 निकालेंगे तो देखो 10 ऊपर है, अगर इसको ऊपर ले जाऊंगा तो -8, और देखो इससे कट जाएगा, 10 से -8 काटूंगा तो कितनी बार -7 बचेंगे, तो B0 बराबर हो जाएगा सॉरी क्या लिख दिया, -10⁻⁻7। किसमें बेटा, टेस्ला, किसमें बेटा, टेस्ला, क्योंकि अपन लोग जानते हैं एक जीरो से एक माइनस की घात कम हो जाती है, तो एक जीरो है तो माइनस की घात 1 कम हो गई, तो ये आंसर। देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला सवाल चलें, अगला सवाल क्या है बेटा, ध्यान से पढ़ना, 8.0 मिली हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में, क्या है बेटा ये 8.0 मिली हेनरी, यानी कि एल का मान दे रखा है 8.0 मिली हेनरी, यानी कि mH। अभी देखो करेंगे इसको, अगर मिली हेनरी को चेंज करूं हेनरी में तो क्या होगा, 8 × 10⁻3, ठीक है। अब ये किसमें हो गया, हेनरी में। अब आगे क्या है, प्रेरकत्व वाली कुंडली में
2 एम्पियर की धारा है 2 एम्पियर की धारा है। क्या है बेटा? आई का मान कितना है? 2 एम्पियर। कोई दिक्कत यहां तक? कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा है, कितनी संचित ऊर्जा है? हमें संचित ऊर्जा निकालनी है, यानी कि U हमें निकालना है। क्या निकालना है? U। क्या निकालना है बेटा? U। तो U जब निकालेंगे अपन लोग तो U बराबर होता है 1/2 LI²। ठीक है, देखो U बराबर 1/2 L का मान 8 × 10⁻³ क्लियर, और I का मान 2 का स्क्वायर। क्लियर हुआ यहां तक? और इसकी काट पीट की जाए तो देखो किस तरह से, इसको काटेंगे 2 से 8 को 4 बार, और ये वाले 4 और ये वाले 4 मिलकर कितने हो जाएंगे? 16। हाँ या ना? U बराबर 16 × 10⁻³ किसमें बेटा? जूल में। किसमें? जूल में। कर दो जूल, मत करो भूल। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है बेटा, आगे चला जाए। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग कर लें। ये प्रश्न भी आ सकता है, इससे संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही प्रश्न आता है चैप्टर 7 से, ध्यान रखना। चैप्टर 7 से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो क्या है, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 10 हेनरी का प्रेरकत्व, गलत लिखा हुआ बेटा, ये प्रेरकत्व यानी कि एल का मान है। ध्यान सुनना, ये किसका मान है बेटा? एल का। तो देखो एल बराबर दे रखा है 10 हेनरी, यहां पे प्रेरकत्व कर लेना। ठीक है, अब दे रखा 20 माइक्रोफेरेड का एक संधारित्र यानी कि सी का मान है, संधारित्र यानी सी कितना है? 20 माइक्रोफेरेड। इसको अगर फेरेड में चेंज करें अपन लोग तो क्या होगा? 20 × 10⁻⁻6। माइक्रो का मतलब -6 और फेरेड। क्लियर? अब ये है संधारित्र 5000 का एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, श्रेणीबद्ध लिख दिया है, श्रेणी क्रम में है या श्रेणी बंद है? श्रेणी बंद है, तो यहाँ पे 5000 नहीं है। देखो बहुत मिस्टेक की है सवाल में, 500 है। सेम सवाल का कितना है? 500। तो किसका मान है बेटा? ये आर का। किसका मान है? आर का मान है 500। ध्यान से सुनना, 500 ओम प्रतिरोध यानी कि 500 ओम। क्लियर हुआ? अब क्या दे रखा है? V बराबर 200 sin ωt की सप्लाई से जोड़ा गया है। ज्ञात कीजिए सप्लाई कितनी है? V बराबर 200 sin ωt। अभी इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या पूछा है? प्रतिबाधा, शक्ति गुणांक और धारा एवं वोल्टेज के बीच कलांतर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएं। ठीक है, देखो अगर इसका हम डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लगा हुआ है इसमें? प्रेरकत्व यानी कि L, फिर लगा हुआ है C यानी कि संधारित्र, फिर लगा हुआ है प्रतिरोध यानी कि R, और किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में, और किस परिपथ के साथ? AC परिपथ के साथ जोड़े गए हैं। क्लियर? इस तरह से डायग्राम होगा। अब यहां पे मान है 10 हेनरी, यहां पे मान है कितना? 20 माइक्रोफेरेड, यहां पे है 500 ओम। इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, इस जगह पे लिखेंगे अपन लोग V बराबर 200 sin 100t। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, V बराबर V0 sin ωt। एक सूत्र होता है, क्या होता है? V बराबर V0 sin ωt। ठीक है, V0 sin ωt। अगर इससे कंपेयर करूं तो देखो V0 का मान होगा 200, साइन की जब sin ωt का मान होगा 100, तो ωt कितना होगा बेटा? ध्यान सुनना, ωt निकलेगा मेरा, ओमेगा निकलेगा 100। हाँ या ना? ओमेगा का मान कितना होगा? 100। क्लियर? अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है, प्रश्न में पूछा क्या है? प्रतिबाधा। प्रश्न में क्या पूछा है बेटा? प्रतिबाधा यानी कि Z निकालना है मुझे। क्या निकालना है बेटा? Z। ध्यान से सुनना, Z निकालना है तो एक सूत्र होता है Z का, अंडर में R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। बताओ, क्लियर हुआ यहां तक? अब सोचने वाली बात यह है,
आर का मान मुझे दे रखा है, एक्सएल नहीं दे रखा, एक्ससी नहीं दे रखा, तो सबसे पहले एक्सएल निकालेंगे, फिर उसके बाद एक्ससी निकालेंगे, तब इसको हम यूज करेंगे। तो देखो तभी हम यूज करेंगे इसको, हम लोग क्या करेंगे, क्या हुआ देखो किस तरह से होगा, देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं क्या करूं, इस साइड निकाल दूं, इस साइड में इसको निकाल दे रहा हूं, किसको, एक्सएल को। तो ध्यान सुनना, एक्सएल कैसे निकलेगा, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, हाँ या ना। तो देखो एक्सएल निकालूंगा तो ओमेगा कितना है 100 और एल कितना है, एल बेटा देखो एल का मान है 10, तो यो एक्सएल हो जाएगा मेरा 1000, एक्सएल कितना होगा 1000 ओम, ये मेरा एक्सएल आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, एक्ससी, तो एक्ससी बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो एक्ससी बराबर 1 अपॉन ओमेगा का मान कितना है, ओमेगा का मान है 100, ठीक है, और सी का मान कितना है 20 गुणा 10 पे घात -6। बताओ यहां तक क्लियर। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, देखो 1 0 2 0 3 0, तो घात कितनी कम हो जाएंगे 3, तो उसको लिख सकता हूं मैं एक्स सी बराबर 1 और ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर 1/2 बचेगा ना, 1/2 और 10 टू दी पावर -3। क्लियर हुआ, रिपीट करूं, 1 0 2 0 3 0 से मैंने 3 घात कम कर दी, बचे 2, तो 1/2 और 10 टू पावर 3। अगर इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, देखो बेटो एक्स सी बराबर आएगा 0.5 10 टू दी पावर -3। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, पॉइंट उठाएंगे तो घात क्या होती है, हट जाती है, हम जानते हैं। तो देखो ये जब माइनस की थी, जब ऊपर ले गया मैं तो किसकी हो जाएगी बेटा, देखो माइनस की थी ऊपर ले गया तो प्लस की, ये प्लस की होगी, है ना, प्लस की। तो ध्यान सुनो, जब पॉइंट उठाऊंगा मैं तो क्या होगा बेटा, पॉइंट इसको उठाऊंगा तो एक्स सी का जो मान होगा कितना होगा 500 ओम। एक बार रिपीट कर दूंगा अगर समझ में नहीं आया हो तो, देखो किस तरह से है, एक बार रिपीट करूं, एक्स सी 1/100 लिख दिया मैंने और बी सी का मान लगा दिया, 2 0 और 1 3 0, 3 घात कम माइनस के 3 बचेंगी, 1/2 लिख दिया, जब ये घात ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, हाँ या ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 और ये 10 टू पावर +3, पॉइंट उठाएंगे तो एक घात कम, क्लियर, तो बचेंगे 500, इसको हम लिख सकते हैं 500, ठीक। अब मेरे पास एक्स सी भी आ गया और एक्स एल भी आ गया, क्लियर। तो इस जगह पे मुझे पुट करना है, केवल इस जगह पे क्या करना है, पुट। तो देखो जब इस जगह पे पुट करूंगा तो जेड बराबर बेटा आएगा मेरा, जेड बराबर क्या आएगा, देखो आर का मान कितना है 500 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का मान कितना है, एक्सएल का मान है बेटा 1000 माइनस एक्ससी का मान है 500 का स्क्वायर, क्लियर। अब जेड जब निकालेंगे तो अंडर में 500 ठीक का स्क्वायर प्लस ये 500 का स्क्वायर, अगर इसको अपन लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा, जेड बराबर 500 √2, क्या आएगा बेटा ओम, 500 √2। आप इसको करके भी देख सकते हो, क्लियर। पहले पॉइंट का आंसर बेटा आ चुका है, क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो, कर लीजिए। आगे चलें, आगे देखो बेटा, आगे हमें क्या निकालना है, शक्ति गुणांक, तो निकालना है cos फाई, cos फाई निकालेंगे तो क्या होता है, ध्यान सुने, R/Z, R/Z, क्लियर। तो R का मान बेटा कितना है, R का मान देखना, R का मान है मेरे पास, R का मान है 500 और Z का मान है ये, देखो R का मान है बेटा 500, तो cos फाई बराबर 500 और Z का मान है 500 √2, तो 500 से 500 कैंसिल, तो cos फाई जो निकलेगा बेटा तो 1/√2, cos फाई का मान क्या होगा 1/√2, क्लियर हुआ। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, ध्यान सुनेंगे, अब मुझे निकालना है धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर, यानी कि tan फाई, क्या निकालना है मुझे, tan फाई। तो देखो tan फाई जब निकालूंगा तो क्या होगा मेरे पास,
XL सूत्र होता है XL माइनस XC बट्टे में R, क्लियर। तो tan फाई बराबर XL का मान कितना है, XL अभी मैंने निकाला था 1000, XC 500 बट्टे में 500, हाँ या ना। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, tan फाई 500 बट्टे 500, 500 बट्टे में 500, तो कितना आएगा tan फाई बराबर 1, tan फाई बराबर 1। और ध्यान से सुनना, अगर फाई का मान निकालें कलांतर यानी कि फाई, तो होगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 यानी कि 45, तो फाई का मान कितना होता है 45 अंश। तो ये कलांतर कितना निकलेगा बेटा 45 अंश। आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया, पीछे देखिए इसका, ये 3 चीज पूछी थी, प्रतिबाधा, शक्ति गुणांक, धारा और वोल्टता के बीच कलांतर। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।